मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस एक वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेल इनवॉइस की एंट्री करें तो वहाँ पे डिस्पैच डिटेल एंड जो व्हीकल नंबर होता है वो शो हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या सेटिंग्स एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं सो दैट आपको इनवॉइसेस के अंदर में डिस्पैच डिटेल एंड व्हीकल नंबर का ऑप्शन शो हो। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री के थ्रू शो करूँगी कि जो डिस्पैच डिटेल है वो आपको कैसे इनेबल करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी के लिए आप बिलिंग कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल शो हो रहा है। डिस्पैच डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, पार्टी अकाउंट नेम पे रहते हुए यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड ऊपर के दोनों ऑप्शन जो कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं उसको यस प्रेस कर लीजिए एंड सबसे ऊपर आपको ऑप्शन शो होगा प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स। इस ऑप्शन को आप यस करके एंड सेव कर लीजिए। जैसे ही आप यस प्रेस करके सेव करेंगे देखिए पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए डिस्पैच डिटेल्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर एंड डिस्पैच थ्रू एंड सबसे एंड में आप देखेंगे मोटर व्हीकल नंबर का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। सो इस टाइप से आपको डिस्पैच डिटेल्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे एंड इन सारे ऑप्शंस को आप अपने इनवॉइसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे व्हीकल नंबर आप फिल कर सकते हैं जिस भी व्हीकल के थ्रू आप अपने मटेरियल को डिस्पैच करना चाहते हैं। सो इस टाइप से पार्टी अकाउंट में रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है एंड प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस प्रेस करके एंड सेव कर लीजिए। तो डिस्पैच से रिलेटेड सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे एंड शो होंगे एंड उन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। आप भी सेल की इनवॉइस करते हैं एंड पार्टी डिटेल में आपको बायर्स का बिल टू एंड शिप टू ये ऑप्शन शो नहीं होता है, तो कैसे आपको इनेबल करना है एंड कैसे आपको यूज़ करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली एंड विथ एग्जांपल इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है एंड राइट हैंड साइड से आप सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप इनवॉइस जनरेट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। LTC प्रेस करके यहीं से अगर पार्टी लेजर नहीं क्रिएट है तो आप यहाँ से पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी को हमें बिलिंग करनी है उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ शिव ट्रेडिंग कंपनी। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं पार्टी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रहा है बिल टू, तो सिर्फ यहाँ पे आपको बायर्स का बिल टू डिटेल शो हो रहा है, शिप टू डिटेल शो नहीं हो रहा है। तो यहीं से आपको प्रेस करना है F12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। सबसे पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है प्रोवाइड सप्लायर्स बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। यस प्रेस करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पार्टी डिटेल में आपको बायर्स बिल टू शो हो रहा है, बायर शिप टू, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, बायर का बिल टू भी एंड बायर का शिप टू भी। यहाँ पे आप दोनों एड्रेस फिल कर सकते हैं। कई सारे इनवॉइस जनरेट होते हैं, कई सारे हम बिल्स जनरेट करते हैं जिसमें पार्टी के 2 एड्रेस होते हैं। सपोज़ कीजिए पार्टी का ऑफिस एड्रेस अलग है एंड जो शिपिंग जहाँ पे वो माल रिसीव करते हैं वो उनके गोडाउन का एड्रेस होता है। तो सामने वाली पार्टी जब बिल जनरेट कराती है तो वो कहती है कि आपको बिल टू में जो बिलिंग करनी है उनके ऑफिस के एड्रेस पे करनी है। तो यहाँ पे बायर्स बिल टू में आपको पार्टी का ऑफिशियल एड्रेस डालना होता है जो उनके ऑफिस का एड्रेस है।
कंजाइनी शिप टू, तो यहाँ पे आपको पार्टी का एड्रेस डालना होता है। जहाँ पे पार्टी अपने मटेरियल को रिसीव करना चाहती है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होता है। सपोज़ कीजिए पार्टी कहती है कि हमें गोडाउन के एड्रेस पे इस मटेरियल को रिसीव करना है, तो कंजाइनी शिप टू में आप पार्टी के गोडाउन का एड्रेस फिल करेंगे या फिर जहाँ भी वो एड्रेस प्रोवाइड करती है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो सपोज़ कीजिए पार्टी रिसीव करना चाहती है शिप टू में सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो है उनके गोडाउन का एड्रेस है, तो उस एड्रेस को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। मेलिंग नेम में सेम होगा एंड एड्रेस आप शिपिंग एड्रेस फिल कर लेंगे जो भी आपको पार्टी प्रोवाइड करेगी। सारी डिटेल में आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब देखिए हमने बिल टू शिप टू एड्रेस फिल कर लिया है। उसके बाद इनवाइस को कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप राइस सेल कर रहे हैं, 2 kg सेल कर रहे हैं, रेट आप फिल कर लीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर लेना है। अगर लोकल में सेल करेंगे तो CGST, SGST एंड अगर आप इंटर स्टेट में सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको IGST अप्लाई करना है। तो इस टाइप से देखिए हमारा इनवाइस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ कि कैसा प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। तो यहीं से आपको क्या करना है, प्रिंट पे हम जाएंगे एंड उसके बाद करेंट पे हमें जाना है। यहाँ पे प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब यहीं से F4 प्रेस कर देंगे। इनवाइस हमारा जूम हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं आपकी कंपनी का एड्रेस शो होगा एंड नीचे कंजाइनिंग में शिप टू में देखिए आपको सुमन ट्रेडिंग कंपनी शो हो रहा है। जो हमने शिप टू में एड्रेस प्रोवाइड किया था वो जहाँ पे मटेरियल डिस्पैच होने वाला है उसका सारा एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बायर्स बिल टू में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शिव ट्रेडिंग कंपनी शो हो रही है एंड नीचे एड्रेस शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको कंजाइनिंग शिप टू में डिस्पैच का एड्रेस शो होगा एंड बायर्स बिल टू में जिस पार्टी के नाम से आप बिलिंग करेंगे उस पार्टी का बिलिंग एड्रेस शो होगा। तो इस टाइप से आपको बिल टू एंड शिप टू को सेट करना है। अब चलिए सेम इनवाइस को ओपन कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको कंजाइनी शिप टू का एड्रेस चेंज करना है, तो पार्टी डिटेल में आप कंजाइनी शिप टू में आएंगे एंड यहाँ देखिए मैं चेंज कर रही हूँ रमेश कुमार। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए इनवाइस बनने के बाद अगर एड्रेस चेंज होता है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जो भी डिस्पैच एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। स्टेट भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट चेंज कर लीजिए। सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद चलिए प्रिंट पे देख लेते हैं। चल के हम चलते हैं करेंट पे एंड चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू पे। यहीं से F4 प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कंजाइनी शिप टू में अब रमेश कुमार शो हो रहा है जो हमने चेंज कर दिया था। तो इस टाइप से आप चेंज भी कर सकते हैं एड्रेस को। अब चलिए एक और मैं इनवाइस आपको जनरेट करके शो कर रही हूँ। तो एक और इनवाइस जनरेट कर लेते हैं एंड जो पार्टी अकाउंट नेम है मैं यहाँ पे रमेश ट्रेडिंग कंपनी सेलेक्ट कर ले रही हूँ। बायर्स बिल टू में सेम आपको रमेश ट्रेडिंग कंपनी शो होगी एंड कंजाइनिंग शिप टू में तो यहाँ पे आपको जहाँ पे मटेरियल को डिस्पैच करना है एंड जहाँ आपका माल डिलीवर होने वाला है उसका एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं पूनम ट्रेडिंग कंपनी को, तो यहाँ पे पार्टी का नेम फिल कर लेंगे एंड उसका एड्रेस आप फिल कर लीजिए डिटेल में। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे चलते हैं, करेंट पे एंड उसके बाद प्रीव्यू पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कंजाइनिंग शिप टू में शो हो रहा है पूनम ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पे माल डिलीवर होने वाला है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है एंड नीचे बायर्स बिल टू जो बिलिंग एड्रेस है बिल टू में आपको बिलिंग एड्रेस शो होगा एंड शिप टू में आपको डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे पार्टी को अपने मटेरियल को रिसीव करना है। अब देखिए इस टाइप से आपको सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। इनवाइस में रहते हुए F12 आप प्रेस करेंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको शो होगा प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंजाइनिंग डिटेल्स। इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लेंगे आप। तो आपको पार्टी डिटेल में बायर्स बिल टू एंड कंजाइनिंग शिप टू दोनों एड्रेस शो होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्स इनवाइस के अंडर में आपको पीओ यानी कि परचेस ऑर्डर नंबर अगर ऐड करना है तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं, इस ऑप्शन को कैसे आपको इनेबल करना है एंड कैसे आपको यूज़ करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी यानी कि वाउचर प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है
एंड उसके बाद देखिए जब हम नॉर्मली इनवाइस को जनरेट करते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्पैच डिटेल शो होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पीओ डिटेल्स कहीं भी शो नहीं होगा। पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर नंबर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है। तो इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होता है। पार्टी अकाउंट नेम यहीं पे रहते हुए आपको F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करना है। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों ऑप्शन को आपको यस करके एंटर प्रेस कर देना है। जितने भी हाइड ऑप्शन है सारे ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। यहाँ देखिए प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करके सेव कर लीजिए। अब जब आप पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर आपको डिस्पैच डिटेल शो हो रही है एंड नीचे सेपरेटली ऑर्डर डिटेल शो हो रहा है। तो ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल आप सारी फिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर नंबर। तो यहाँ देखिए यहीं पे आपको अपना पीओ नंबर यानी कि जो ऑर्डर नंबर है वो फिल कर लेना है एंड किस डेट का ऑर्डर है वो डेट भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोड टर्म ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे टर्म ऑफ पेमेंट कितने डेज का है वो फिल कर सकते हैं एंड टर्म ऑफ डिलीवरी कितने डेज की डिलीवरी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल ऑर्डर से रिलेटेड फिल करके एंड इसको आप सेव कर लीजिए। एंड उसके बाद मैं एक एंट्री आपको पास करके शो करती हूँ। सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी प्रोडक्ट की आप बिलिंग कर रहे हैं, क्वांटिटी एंड रेट। एंड उसके बाद इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर लेना है। IGST पार्टी है, इंटर स्टेट की पार्टी है तो IGST अप्लाई कर लीजिए। अगर आप लोकल में सेल कर रहे हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। इस टाइप से अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा इसका प्रिंट प्रीव्यू शो होता है। प्रिंट पे करेंट पे जाना है एंड आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ F4 प्रेस कर लीजिए, आपका इनवॉइस जूम हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। बायर्स ऑर्डर नंबर, जो भी आप बायर्स का ऑर्डर नंबर फिल करेंगे वो आपको शो होगा। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं बायर्स ऑर्डर नंबर एंड बायर्स का जो डेट है ऑर्डर का वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। तो इस टाइप से आपको परचेस ऑर्डर वाले ऑप्शन को इनेबल करना है एंड यूज़ करना है। चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनवॉइस को ओपन कर लिया है। पार्टी अकाउंट नेम यहीं पे रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ देखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए एंड उसके बाद प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है। सेव जैसे ही आप करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि जो सेल की एंट्री एंड परचेज की एंट्री जब हम करते हैं एंड एंट्री करने के बाद जब हम वाउचर को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद हमें प्रिंट वाला ऑप्शन शो होता है। तो इस ऑप्शन को उन्हें डिसेबल करना है, यानी कि प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को इन्हें डिसेबल करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से हम DSS प्रेस करेंगे एंड कोई भी एक सेल इनवाइस मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ। तो देखिए ये सेल इनवाइस हमने ओपन कर लिया है। इस इनवाइस को जब एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम इसको जब सेव करते हैं तो सेव करने के बाद आपको प्रिंट कमांड वाला ये ऑप्शन शो होता है। अगर इस ऑप्शन को आप नहीं चाहते, इस ऑप्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि सिर्फ आप एंट्री करें एंड उस एंट्री को आप सेव कर लें, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको एल्टर पे जाना है एंड एल्टर पे जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप पे। वाउचर टाइप पे जाने के बाद आप जिस भी वाउचर में प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं वो वाउचर आप ओपन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लेते हैं। सेल्स वाला वाउचर ओपन करते ही आपको यहाँ देखिए प्रिंटिंग में प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग ये ऑप्शन यस था, इसलिए हमें इनवाइस को सेव करने के बाद जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन था वो हमें शो हो रहा था। इस ऑप्शन को जब आप नो कर देंगे एंड नो करके जब आप सेव कर लेंगे तो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब चलिए कोई भी एक सेल इनवाइस को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सेल्स इनवाइस ओपन कर लिया है एंड जैसे कि जब आप एंट्री कंप्लीट करते हैं तो एंट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। अब देखिए मैंने इस एंट्री को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट कमांड वाला जो ऑप्शन है हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, यानी कि वो डिसेबल हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री कर रहे हैं।
सेल्स की एंट्री करने के बाद देखिएगा, जब मैं यहाँ पे इस एंट्री को सेव करूँगी तो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एंट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए जब इस एंट्री को मैंने सेव कर लिया तो डायरेक्टली मैं सेल्स वाउचर पे चली गई, यानी कि जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन था वो डिसेबल हो चुका है। तो इस टाइप से अगर आप सिर्फ एंट्री करने के पर्पज़ से वाउचर करना चाहते हैं एंड प्रिंट नहीं लेना चाहते, तो ऐसे आपको डिसेबल करना है। गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे जाना है, देन वाउचर टाइप पे एंड इसके बाद आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए सेल्स वाउचर में हमने किया था प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे तो जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। इसी टाइप से आप किसी भी वाउचर में कर सकते हैं, जैसे कि परचेस वाउचर में करना है तो परचेस वाउचर को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे प्रिंटिंग में प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। ऐसे आप ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अपने इनवाइसेस में, यानी कि जो आप इनवाइस एंटर करते हैं उसमें जो बायर्स का एड्रेस है, शिप टू का एड्रेस अगर आपको रिमूव करना है, यानी कि बायर्स शिप टू एड्रेस को आपको डिसेबल करना है, तो कैसे आप करेंगे। टैली प्राइम में टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे वी प्रेस करेंगे एंड एक वाउचर ओपन कर लेते हैं हम सेल्स वाला। अब यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप इनवाइस बनाएंगे उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड लेजर सेलेक्ट करने के बाद देखिए पार्टी डिटेल्स में आपको बायर्स बिल टू एंड कंसाइनी शिप टू दोनों एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको कंसाइनी शिप टू का एड्रेस नहीं चाहिए, आप शिप टू के एड्रेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड F12 प्रेस करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए हम प्रेस कर लेते हैं F12 एंड F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, ये ऑप्शन यस है। इस ऑप्शन को आपको नो करके सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए पार्टी डिटेल में आपको सिर्फ बायर्स बिल टू का एड्रेस शो होगा, शिप टू का जो एड्रेस है वो डिसेबल हो चुका है, यहाँ से स्क्रीन से रिमूव हो चुका है। सो इन दिस वे आप बायर्स शिप टू के एड्रेस को डिसेबल यानी कि रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।